11 अप्रैल 1970 को कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा का अपोलो 30 मिशन टेक ऑफ करता है। 3 दिन बाद इस स्पेसशिप को चांद पर उतरना था, लेकिन इसके अंदर बैठे यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके कुछ ही फीट नीचे मौत उनका इंतजार कर रही है। अपोलो 13 से पहले नासा ने 2 और स्पेस मिशन लॉन्च कर चुका था, अपोलो 11 और अपोलो 12, लेकिन ये दोनों मिशन अपनी अचीवमेंट के लिए कम और अपनी स्ट्रेटेजी के लिए ज्यादा फेमस थे। अपोलो 11 को ही ले लो, जिसमें लूनर लैंडिंग के समय स्पेसशिप का फ्यूल खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी नील आर्मस्ट्रैंग ने जैसे तैसे स्पेसशिप को लैंड करवा लिया था। और अपोलो 12, जिसके टेक ऑफ करने के बस कुछ ही सेकंड बाद उसके ऊपर बिजली गिर गई थी। इससे हुआ यह कि स्पेसशिप के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस खराब हो गए। इन दोनों मिशन की ही तरह अपोलो 13 भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, लेकिन अपनी सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि अपने सक्सेसफुल फेलियर के लिए। इस मिशन का मेन कंपोनेंट था अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट, जिसके 3 मेन हिस्से थे। पहला कमांड मॉड्यूल, दूसरा लूनर मॉड्यूल और तीसरा सर्विस मॉड्यूल। एस्ट्रोनॉट्स की लैंग्वेज में लूनर मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल को ऑन ऑर्बिटर कहते हैं, क्योंकि जब तक एस्ट्रोनॉट चांद तक नहीं पहुंच जाते वे ऑन ऑर्बिटर में ही रहते हैं। इसके नीचे मौजूद होता है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें फ्यूल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन स्टोर होते हैं। एक बार जैसे ही ऑर्बिटर चांद की ऑर्बिट में सेट हो गया तो फिर आगे का काम लूनर मॉड्यूल का होता है। इसमें वैसे तो 2 लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को कहां पता था कि यही चीज उनकी जान बचाएगी। दरअसल टेक ऑफ करने के 2 दिन बाद, यानी 30 अप्रैल 1970 को, जब अपोलो 13 चांद पर पहुंचने ही वाला था, तब 2 एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेसशिप को लैंडिंग के लिए तैयार कर रहे थे और तीसरा एस्ट्रोनॉट कमांड मॉड्यूल में बैठकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रेशर को ठंडा होने से बचा रहा था। जैसे ही उसने स्विच को ऑन किया, तभी ऑक्सीजन टैंक में जोरदार ब्लास्ट होता है। यह ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि इसकी प्रेशर की वजह से एक रॉकेट अपनी लोकेशन से हट गया। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही 2 एस्ट्रोनॉट जो लैंडिंग मॉड्यूल की जांच कर रहे थे, वे सिचुएशन को समझने के लिए कमांड मॉड्यूल में एंटर होते हैं। जैसे ही वे यहां पहुंचते हैं, उन्हें स्क्रीन पर कई इमरजेंसी अलार्म दिखते हैं। इतनी ही देर में एक एस्ट्रोनॉट की नजर खिड़की से बाहर पड़ती है। तभी उसने देखा कि बाहर लगी ऑक्सीजन भारी मात्रा में लीक हो रही है। जैसे ही यह खबर कंट्रोल रूम तक पहुंची, सभी लोगों के पैरों तले जमीन फिसल गई। अब किसी के पास भी एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाने का कोई प्लान नहीं था। उधर तीनों एस्ट्रोनॉट्स किसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे। वहीं पृथ्वी पर मौजूद साइंटिस्ट भी तुरंत प्लान बनाने में लग गए, क्योंकि जितनी ज्यादा देरी होगी, ऑक्सीजन उतनी ही ज्यादा लीक होगी और प्रॉब्लम्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। दरअसल स्पेसशिप में ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं, बल्कि पानी बनाने और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए भी की जाती है। इसी की मदद से बैटरी चार्ज होती है और सारे डिवाइसेस काम करते हैं। कुछ ही देर बाद ये प्लान बना लिया जाता है कि कोई 2 एस्ट्रोनॉट लूनर मॉड्यूल में बैठकर धरती पर वापस जिंदा आ सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 लोगों के बैठने जितनी ही जगह होती है। लेकिन वे दोनों अपने तीसरे साथी को मरने के लिए वहां नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे तीनों ही लूनर मॉड्यूल में बैठकर वापस धरती पर आएंगे। इसके लिए उन्होंने जरूरी सामान को इकट्ठा किया और लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट हो गए। लेकिन दिक्कतें अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। ऑक्सीजन लीक होने की वजह से स्पेसशिप अपने फिक्स लोकेशन से हट चुका था और ऐसी सिचुएशन में उसको वापस सही पाथ पर लाना इम्पॉसिबल था। फाइनली ये डिसाइड किया गया कि वो लूनार मॉड्यूल के इंजन से ही अर्थ की ग्रेविटी में एंटर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिक्कत ये थी कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से यह बात कंफर्म नहीं थी कि फ्यूल कितनी देर तक काम करेगा। ध्यान रखने लायक बात यह भी है कि उस वक्त स्पेसशिप में इतने कम पावरफुल कंप्यूटर्स होते थे जितना नोकिया का कीपैड फोन होता है। इसलिए सारी कैलकुलेशन ग्राउंड कंट्रोल में बैठकर साइंटिस्ट कर रहे थे। अगर किसी भी कैलकुलेशन को करने में जरा सी भी देरी या गलती होती तो सभी एस्ट्रोनॉट का बच पाना इम्पॉसिबल था। जब स्पेसक्राफ्ट धरती की तरफ बढ़ने लगा तब उन्हें कम से कम बिजली यूज करने की हिदायत दी गई, क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने वाली है। अब एक तो पहले से ही 2 लोगों की कैपेसिटी वाले लूनर मॉड्यूल में 3 लोग बैठे थे, ऊपर से कम ऑक्सीजन और वाटर की प्रॉब्लम, साथ ही CO2 की मात्रा भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। हालांकि जैसे तैसे स्पेसशिप धरती की ग्रेविटी तक तो पहुंच जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में इंटर करना
अभी बाकी था। अगर अब 1 डिग्री एंगल की भी गलती होती है तो तीनों एस्ट्रोनॉट जलकर राख हो जाएंगे, जैसे कल्पना चावला के साथ हुआ था। फाइनली सारी कैलकुलेशन सही से हुई और 17 अप्रैल को वे सेफली एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गए और फिर पैराशूट की मदद से पैसिफिक ओशियन में लैंड कर गए। हालांकि इस टाइम पर सोवियत यूनियन और अमेरिका में कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सोवियत यूनियन ने उनको रेस्क्यू करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे। आखिरकार तीनों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस जिंदा आ गए। ये न्यूज कुछ ही टाइम में पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि कैसे इतने कम चांसेस होने के बावजूद ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस जिंदा लौट आए। इसके बाद से सभी स्पेस एजेंसी ने अपने प्रोटोकॉल बदल लिए और यह आखिरी बार भी था जब कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर गया था। इसके बाद से आज तक किसी भी मून मिशन को नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या इन एस्ट्रोनॉट्स का जिंदा बच पाना इनकी किस्मत थी या फिर कोई इंसिडेंट? आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।